अरे पूजा, फिर से गैस खत्म। पता नहीं ये पैसे कहाँ जाते हैं। यहाँ चाय बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। पैसा तो तुमसे निकलता नहीं और डिमांड ऐसे जैसे तुम ही घर चला रहे हो। भाषण छोड़ो, कमाई करना सीखो। पप्पू, फर्श पोछा कि नहीं अभी तक? मुझे सैलून जाना है और वापस आकर जरा सी भी धूल नहीं दिखनी चाहिए। जल्दी करो, सैलून बाद में भी जा सकती हो और मैं कोई सफाई करने वाला नौकर नहीं हूँ। इस घर का बॉस हूँ मैं। अरे पूजा, ये कपड़े सुखाना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर से ये बारिश भी पड़ रही है। मैं लॉन्ड्री वाला नहीं हूँ। चुपचाप काम करो छोटे मजदूर, वरना कपड़ों के साथ तुम्हारी शिकायतें भी रस्सी पर टांग दूंगी। गुड्डू, आज बर्तन तुमको धोना है। घर में सब खाते हैं तो सब काम करेंगे। मैं कोई काम वाली थोड़ी हूँ। नहीं मैडम, ये ऐसे नहीं चलेगा। घर का मर्द मैं हूँ और बर्तन तुम धोगी। यही है इस घर का नियम। बेबी, सोफे के पीछे क्यों छुपे हो? मम्मी बोली थी पार्क चलेंगे, लेकिन हम कभी पार्क नहीं जाते। वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाली है। और तुम्हें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जब भी मम्मी बोलती है पार्क चलो, मैं 2-2 टीके लगवा के आता हूँ और हाथ में रुई चिपकी होती है। तुम मुझे पहले की तरह नहीं देखते हो। बस अगर मैं तुम्हें ज्यादा देर देखूंगा तो फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा और तुम मुझे फिर धोखा दोगी। पूजा ने बोला था दूध उधार से ले आओ, पर दुकानदार बोला हमारा उधार ज्यादा हो चुका है। खाली हाथ कैसे जाऊं? मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए। उधार नहीं दिया मतलब तुम पर भरोसा ही नहीं। असली दबंग हर दुकान पे उधार पाता है। अरे वाह, आज से काम पूरा करके ही जाऊंगा। 2 हफ्ते में महल बना दूंगा। पहले आराम और जूस पी लूं। महल बनाओगे? तुम्हारा मसाला दलिये जैसा दिख रहा है छोटे दबंग। ऐसे काम करोगे तो मुर्गी खाना भी पूरा नहीं होगा। बेबी, कहाँ जा रहे हो? दादी के घर जा रहा हूँ। मम्मी तो पूरा दिन मोबाइल में रील्स देखती रहती है और अब तो ढंग का खाना बनाना भी बंद कर दिया है। बेबी, दादी के घर में कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। दादी तो खूब लाड करती है, मम्मी तो बस बचा खुचा गरम करके खिला देती थी। पूजा, मैंने कितनी बार कहा है टीवी को चप्पल मत मारो। अब कैसे देखोगी अपने सीरियल? मैं सच में तंग आ गया हूँ। टीवी खुद से खराब हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं। और आज ही नया टीवी लाके देना पड़ेगा, समझे? मैं जा रहा हूँ इस घर से। पेड़ के नीचे रह लूंगा, पर तुम्हारे रोज रोज के ताने नहीं सुन सकता। जाओ जहाँ जाना है। तुम्हारी रोज के ड्रामा और गंदी डायपर के बिना घर और भी साफ लगता है। पूजा, बैंक में बहुत भीड़ है। घर थोड़ा लेट आऊंगा। तुम खाना खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। कौन सा बैंक इतने रात में खुला रहता है? मुझे पता है, तुम अपने निक्कम्मे दोस्तों के साथ हो। घर आओ, बताती हूँ। मैं ये सारी रोटियां सेककर पैसे बचाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर खरीदूंगा। पूजा, इस एक रोटी से तो तुम दरवाजा भी नहीं खरीद पाओगे। मुझे बड़ा घर चाहिए, कोई छोटे मजदूर के सपने नहीं। पूजा, मैंने बोला था यहाँ चिल्लाना मत। सबको बताने की जरूरत नहीं कि मैं पूरा कंगाल हो चुका हूँ। अच्छा, सबको पता तो चले। मैं जिसके साथ रहती हूँ उसके पास 10 रुपए की ब्रेड तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। बेबी, गधे पे बैठ के सुपरमार्केट क्यों आए हो? सेल लगी है। तो ट्रॉली भरोगे? ट्रॉली नहीं, गधा भरूंगा। सुनो, कल मेरे सपने में तुम उस बुढ़िया के साथ पार्क में क्यों बात कर रहे थे? बोलो वो कौन थी? अरे देखो इस पागल औरत को। क्या मैं कोई जादूगर हूँ जो तुम्हारे सपने में कौन आया था ये भी बता दूँ? तो फिर मुझे ऐसा सपना क्यों आया? ऊपर वाले ने जरूर कुछ संकेत दिया है। तुम किसी बुढ़िया से ही मिल रहे हो। कौन सी बुढ़िया? अब तुम्हारे सपनों की भी गलती मेरी हो गई। हे भगवान, ये कैसी पागल मिल गई मुझे। पागल तुम्हारी माँ होगी। और ध्यान रखना, ऐसे सपनों में भी नहीं सोचना। यूं हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो। अब तो सोना भी मुश्किल हो गया है। जाओ, झाड़ू लगाओ और किसी ज्योतिषी को ढूंढो जो तुम्हारे सपने का मतलब बताए। तुम रोज इस कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं ले जाते। कुत्ता कम से कम बाहर जाकर खुश होता है, तुम तो रास्ते में ही लड़ने लगती हो। पूरे इलाके में सिर्फ एक ही नाम चलता है। प्रॉब्लम हो तो मैं ही हूँ जिसे बुलाया जाता है। क्या हल निकालते हो पप्पू? जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, तुम सबसे पहले अपनी टोपी पकड़कर छुपने भाग जाते हो।
बस हमारे 4 महीने का रिश्ता यहीं खत्म होता है। मुझे कॉल मत करना और मेरे पापा का नंबर भी डिलीट कर देना। अरे इतनी खूबसूरत बच्ची को दुखी क्यों कर रहे हो? इतने बेरहम मत बनो, ऐसा नहीं करो। आंटी, हम 4 महीने से साथ हैं और ये अभी भी बिस्तर गीला कर देती है। इतनी बचकानी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने कहा था मुझसे शादी कर लो, रानी की तरह रखूंगा, और देखो मैं तो पूरे दिन पोछा लगा रही हूँ। जरा धीरे बोलो मैडम, इतनी ड्रामा मत करो। और ऊपर से तुम तो सोते वक्त ऐसे खर्राटे मारती हो जैसे पूरा मालगाड़ी हो। और तुम किस बात की शिकायत कर रही हो? मैं तो तुम्हें रानी की तरह रखता हूँ। शतरंज में भी रानी ही सबसे ज्यादा भाग दौड़ करती है। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। अच्छा, अगर तुम्हें भी नहीं पता तो ये दवाई ले लो। मुझे भी नहीं मालूम ये किस काम की है। बेबी, क्या ढूंढ रहे हो तुम इतने ध्यान से? यहाँ गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं दिख ही नहीं रही। अरे लेकिन तुम तो बहुत छोटे हो इसके लिए। पता है, पर मैं कपड़े धोता हूँ, प्रेस करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ और मार भी खा लेता हूँ। तुम कम से कम मेरा थोड़ा तो ध्यान रखा करो। अरे मैं तो तुम्हारा ध्यान कम से कम ही रखता हूँ। ये गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भट्टी के सामने रख दिया हो। बस करो, गर्मी से नहीं बिजली बिलों से जान निकल रही है। एसी चलाना है तो बिजली बचाओ पहले। अरे बेबी, इस तोते को क्या सिखा रहे हो? क्या मतलब क्या सिखा रहा हूँ? बोलना सिखा रहा हूँ और क्या। और तुम इसे क्या सिखाना चाहते हो? मैं इसे बस उस आंटी का पता याद करा रहा हूँ जहाँ पापा टाइम पास करने जाते हैं। पूजा, तेरी चप्पल ठीक कर दी है, अब भगवान के नाम पर इसे बदल भी दे। 5 साल में 50 बार सुधार चुका हूँ। बेबी, मजदूर बनकर कितना कमाते हो? बहुत कम, बस हफ्ते के 5000। इस हफ्ते बॉस से बात करूँगा, वेतन बढ़वानी पड़ेगी। ये बैंक वाले भी इतने कामचोर हो गए हैं। सुबह से 4 ATM जा चुका हूँ, हर जगह इनसफिशिएंट फंड आ रहा है। बेबी, ये मुर्गी तुम्हारे जूते पहनकर क्यों घूम रही है? क्योंकि ये अंडे देती है, मैं तो कुछ नहीं देता। ये मुर्गी तो मुझसे भी अच्छी जिंदगी जी रही है। 3 घंटे हो गए सलून में, सिर्फ बाल कटवाने गए थे या किसी और से मिलने? हमेशा यही नाटक रहता है, हमेशा मेरे साथ यही होता है। मैंने कहा ना, भीड़ है यहाँ। मेरा नंबर नहीं आया अभी तक, मेरी गलती नहीं है। मुझे ये कहानी मत सुनाओ। चुपके चुपके आसपास की लड़कियों को ताड़ रहे होगे। अगर सच बोल रहे हो तो कैंची की आवाज सुनाओ, तब मैं मानूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या नौटंकी करूँगा? हे भगवान, मुझे किस पागल से मिला दिया? मेरी किस्मत पे रहम करो। पागल तुम्हारी मम्मी होंगी। अगली बार मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और मुझे शक्की मत कहना, मैं वैसी नहीं हूँ। बच्चों, कहाँ जा रहे हो? हम चाचा को ढूंढने। मम्मी ने उसे डायपर लेने पैसे दिए थे, वो पैसे लेकर जुआ खेलने चला गया। सुनो चिंटू, बस सोते ही रहते हो पूरे दिन। आज उठकर कुछ करोगे भी या इसी तरह पड़े रहोगे? मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, नहीं तो। चिंटू, वीडियो सब देखते हैं, लाइक कोई नहीं करता। हाँ, लगता है सबको बस टाइम पास चाहिए, प्यार नहीं। सब्सक्राइब तो कर दो यार।